वैसे तो इंडिया बहुत सारी रहस्यमयी और अनोखी घटनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन इनमें से सबसे अनोखी घटना है कुलधारा गांव की, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहा जाता है कि कुलधारा समेत लगभग 84 गांव के लोग एक ही रात में गायब हो गए और उनके जाने का न ही कोई सबूत मिला और न ही कोई ठिकाना। राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित कुलधारा गाँव लगभग 13th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया था पालीवाल ब्राह्मण्स के द्वारा। पालीवाल ब्राह्मण्स बहुत ही अमीर, पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। बुद्धिमान इसलिए क्योंकि वो लोग उस समय में भी अच्छी तकनीकों का यूज करके घर बनाया करते थे और उनमें से कई घर आज भी मौजूद हैं। और अगर आप कुलधारा गाँव में जाइएगा तो इतने सालों से वीरान पड़ा ये गाँव, अगर आप वहाँ विजिट कीजिएगा तो वो सारे पुराने घर आपको नए जैसा लगेगा। पालीवाल ब्राह्मण्स ने तालाब, कुएं भी बनाए थे ताकि बारिश का पानी वेस्ट ना हो और एक जगह इकट्ठा होकर इसका यूज खेती बाड़ी में किया जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी कि 84 गांव के लोगों को एक ही रात में सारा गांव खाली करके इसे वीरान छोड़ के जाना पड़ा। इसका सबसे बिगेस्ट रीजन है सलीम सिंह, जो कि उस समय जैसलमेर का दीवान था। सलीम सिंह बहुत ही क्रूर और घमंडी था। इसकी नजर जिस किसी भी चीज पे पड़ जाती, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर कोई लड़की, वो उसे पाकर ही दम लेता था, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान भी क्यों न लेनी पड़े। एक दिन सलीम सिंह जब कुलधारा गाँव में दौरे पे निकला था तो उसकी नजर पालीवाल ब्राह्मण्स की एक लड़की पे पड़ गई, जो कि बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता ने सलीम सिंह का दिल मोह लिया था और सलीम सिंह उसे किसी भी कीमत पे पाना चाहता था। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण्स इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन सलीम सिंह मानने वालों में से नहीं था। तो सलीम सिंह ने गांव के लोगों को डराया, धमकाया और उन्हें सोने चांदी का लालच दिया। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण्स पहले से ही बहुत अमीर थे और उन्होंने सलीम सिंह को मना कर दिया। तो सलीम सिंह ने एक आखिरी धमकी दी कि अगर इस लड़की को उसके हवाले नहीं किया गया तो पूरे गाँव को शमशान बना देगा। और यही वो रात थी जब कुलधारा समेत 84 गाँव को वीरान होना था। पालीवाल ब्राह्मण्स जानते थे कि वो सलीम सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनके घर की लड़की उसके घर में जाए। तो सभी गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस गांव को ही छोड़ के चले जाएं। गांव वालों में एकता थी तो सभी इस बात पे सहमत हुए, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग सिर्फ जरूरत सामान ही लेके जाएंगे, बाकी जो सामान जैसे बिखरा पड़ा उसे वैसे ही छोड़ दिया और सिर्फ जरूरत का सामान लेके वो लोग रातों रात निकल गए। और जब सलीम सिंह दोबारा इस गाँव में आया हमले के लिए तो वो भुचक्का का भुचक्का ही रह गया, क्योंकि जिस गाँव में कुछ दिन पहले चहल पहल थी, बाजार लगते थे, लोग घूमते फिरते थे, बच्चे खेलते थे, आज वो गाँव वीरान पड़ा है। सलीम सिंह समझ गया कि गाँव के सारे लोग यहाँ से चले गए। तो सलीम सिंह ने निराश होकर उस गांव के हर एक कोने में खुदाई करवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि पालीवाल ब्राह्मण्स बहुत अमीर होते हैं और उसे विश्वास था कि पालीवाल ब्राह्मण्स का खजाना कहीं मिट्टी में दफन होगा या घर के नीचे छिपाया होगा। लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि सलीम सिंह को वहाँ कोई खजाना मिला भी या नहीं। लेकिन जाते जाते पालीवाल ब्राह्मण्स ने इस गाँव को श्राप दिया था कि ये गाँव दोबारा बस नहीं पाएगा। और इसलिए जब सलीम सिंह के सैनिकों ने यहाँ दोबारा बसने की कोशिश की तो या तो उनकी मृत्यु हो जाती या फिर उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती। तो उन लोगों ने भी इस गाँव में रहना छोड़ दिया और उस दिन से आज तक ये गाँव वैसा का वैसा वीरान ही पड़ा है। लेकिन कुछ साल पहले राजस्थान सरकार ने इस जगह को टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया था ताकि सभी लोग यहाँ घूमने फिरने जा सके। यहाँ दिन में जाना अलाउ है, लेकिन रात को जाना सख्त मना है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत का निवास है और रात में यहाँ अजीबोगरीब रोने और चीखने की आवाज आती रहती है। और अगर आप कुलधारा गाँव के बारे में गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको जिनमें यहाँ पे आए हुए टूरिस्ट का ये दावा है कि उन लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस किया है। अब ये बात झूठ है या सच, ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर प्रूव हुआ है कि वहाँ निगेटिव एनर्जी तो है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।